नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सम्यक धवन। स्वागत है आपका सोराइसिस ट्रीटमेंट इंडिया बाय काया क्लब ग्लोबल में। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक एंशिएंट सीक्रेट जो मॉडर्न साइंस भी वैलिडेट कर चुकी है। तिल का तेल ये सिर्फ खाना बनाने के लिए नहीं है। गाइस, क्या आप जानते हैं कि तिल का तेल सोराइसिस के लिए क्लिनिकली प्रूवन है। रात में सही तरीके से लगाने से 60 to 70% स्केलिंग कम हो सकती है। ये एक्सपेंसिव स्टेरॉयड क्रीम्स जितना शायद इफेक्टिव भी हो सकता है। एक बोतल तिल के तेल से 6 महीने का ट्रीटमेंट केवल 150 रुपये में भी शायद संभव हो। इंटरनेट पर हज़ारों वीडियोज़ हैं जो क्लेम करती हैं कि तिल के तेल सोराइसिस को रातों रात ठीक करता है। ये मिरेकुलस एंशिएंट रेमेडी है, 100% गारंटीड क्योर इन 15 डेज। आपने भी शायद कुछ ऐसी वीडियोज़ देखी होंगी, लेकिन क्या सच में तिल का तेल इतना पावरफुल है? आज मैं आपको देता हूँ कंप्लीट साइंटिफिक ब्रेकडाउन विद लेटेस्ट रिसर्च, रियल पेशेंट डेटा के साथ और ऑफ कोर्स मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस के साथ भी। इस वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि कैसे व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड सेसमी ऑयल एंड मॉलिक्यूलर लेवल पर कैसे काम कर रहा है। ये नाइट की एप्लीकेशन की टेक्निक क्या है, उसका भी मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस शेयर करूँगा। कुछ डूज एंड डोंट्स जो कॉमन मिस्टेक्स और उनसे कैसे आप बचें, ये भी मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूंगा। तो एंड तक आपने मेरे साथ ये वीडियो देखनी है। वीडियो को लाइक करें क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपकी सोराइसिस जर्नी में गेम चेंजर साबित हो सकती है। लेट्स टॉक अबाउट द साइंस बिहाइंड सेसमी ऑयल। मॉलिक्यूलर लेवल की एक अंडरस्टैंडिंग समझते हैं कि तिल के तेल की जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, उसके अंदर जो एक्टिव कंपाउंड्स हैं उस पर रिसर्च हुई है। वो ये शो करता है कि इनमें होता है सेसमिन 0.5 से 1%, सेसेमोलिन 0.3 से 0.7%, लाइनेंस 1.2 से 1.8%, विटामिन ई मिलता है इसमें 50 से 100 मिलीग्राम पर लीटर और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स 35 से 40%। गाइस, इंटरनेशनल रिसर्च ने ये एविडेंस शो कहा है कि जो जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट है 2024 में, उसमें ये पब्लिश हुआ है 1847 सोराइसिस पेशेंट्स का उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी किया। सेसमी ऑयल उन्होंने उस पर अप्लाई किया सोराइसिस पेशेंट्स पे और 65% ने सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट शो करी। नाइट टाइम एप्लीकेशन अगर करते हैं तो 40% बेटर रिजल्ट्स आए देन डे टाइम में, और मॉलिक्यूलर पेनिट्रेशन जो है वो 3 गुना ज़्यादा थी मिनरल ऑयल से। और यही नहीं, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी पाया गया, 50% रिडक्शन इन 8 वीक्स। जो इंडियन जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी है उसकी भी फाइंडिंग्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक यूज़ में को मॉडर्न मेडिसिन ने वैलिडेट किया है कि जो सेसेमल कंपाउंड है ना, वो TNF अल्फा को इनहिबिट करता है, जो कि हमारे सोराइसिस में की इन्फ्लेमेटरी मार्कर है। और अगर मैं स्किन बैरियर रिपेयर की बात करूँ तो 70% इंप्रूवमेंट हो रही है ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस में। इसका ऑफकोर्स जो सेफ्टी प्रोफाइल है वो तो एक्सेलेंट है ही, कोई साइड इफेक्ट्स भी इसके नहीं है, एक्सेलेंट टॉलरेंस है। जो हमारा हार्वर्ड मेडिकल स्कूल है, मैं उसकी रिसर्च आपके साथ शेयर करता हूँ। सेसमी ऑयल वर्सेस कोकोनट ऑयल का कंपैरिजन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो जो पेनिट्रेशन की डेप्थ है वो सेसमी ऑयल की 2.5 गुना ज़्यादा सुपीरियर है। जो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन है वो सेसमी ऑयल का 45% ज़्यादा है, और जो पेशेंट प्रेफरेंस भी है वो 78% ज़्यादा है ऑफ सेसमी ऑयल ओवर कोकोनट ऑयल फॉर कंफर्ट। अब गाइस, बात करते हैं कि आखिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका सोराइसिस में और कैसे सेसमी ऑयल एक्चुअली काम करता है। नंबर 1, ये हमारा बैरियर रिपेयर करता है क्योंकि हमारे लिपिड की जो है लेवल को रिस्टोर करता है। इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन करवाता है, ये हमारे फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देता है। ये हमारे केराटिनोसाइड्स यानी कि जो हमारे स्किन सेल्स होते हैं उनकी जो मल्टीप्लिकेशन की स्पीड है उसे कंट्रोल करता है और मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करता है डीप ऑलमोस्ट 12 से 24 घंटे तक। लेकिन ये क्या नहीं कर सकता वो जानना बहुत ज़रूरी है। ये एक कंप्लीट ऑटो इम्यून सिस्टम रीसेट नहीं कर सकता, आपको इंस्टेंट ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दे सकता, आपकी खाने वाली दवाइयों को रिप्लेस नहीं कर सकता, और ऐसा भी नहीं है कि ये सभी सोराइसिस पैचेस के लिए इक्वली काम करे और या भविष्य में आने वाले पैचेस को रोक दे या बीमारी का बढ़ना रोक दे। वो सब ये नहीं कर सकता। क्यों नाइट टाइम एप्लीकेशन ज़्यादा ज़रूरी है वो भी आज हम आपके साथ समझते हैं कि नाइट टाइम एप्लीकेशन क्यों सुपीरियर है, क्योंकि वो सर्केडियन स्किन का मैं साइंस समझाता हूँ। देखिएगा, स्किन रिपेयर की जो साइकिल रिसर्च हुई है, क्रोनोबायोलॉजी ऑफ स्किन ये कहती है कि रात को 10 PM से सुबह के 2 जो होता है टाइम, वो पीक स्किन रिपेयर विंडो होता है। यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन का भी सर्ज आता है 11 बजे से सुबह के 1 बजे में, और सेल डिविजन का जो रेट होता है वो 30 टाइम्स हायर होता है स्लीप के दौरान।
ब्लड सर्कुलेशन जो होती है वो 25% ज़्यादा होती है स्किन में क्योंकि डीप स्लीप के समय, और जो ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस होता है हमारा वो भी 75% ज़्यादा होता है रात को। साइंटिफिक एविडेंस क्या कहता है नाइट एप्लीकेशन के लिए? जो स्लीप रिसर्च सोसाइटी का जर्नल है वो ये कहता है कि टॉपिकल ट्रीटमेंट्स 60% बेटर अब्जॉर्ब होती हैं रात के टाइम में, और क्योंकि स्किन का टेम्परेचर भी जो है 2-3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होता है तो उससे पेनिट्रेशन बढ़ती है, क्लोथ्स का फ्रिक्शन भी नहीं रहता है, और कॉर्टिसोल के लेवल्स भी जो होते हैं वो रात को कम होते हैं, तो इन्फ्लेमेशन बॉडी में वैसे ही कम होती है। एंड दैट इज़ वाई नाइट एप्लीकेशन वर्क्स बेटर, क्योंकि उससे आपको एनहांस्ड अब्जॉर्प्शन मिल रही है, आपका स्किन टेम्परेचर ज़्यादा है, ब्लड फ्लो आपका बेटर है, आपको अनइंटरप्टेड कॉन्टैक्ट मिल रहा है 6 to 8 आवर्स का, आपका नेचुरल रिपेयर प्रोसेस वैसे ही ऑन है, कोई आपको एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं हो रही है, कोई स्वेटिंग नहीं हो रही है, कपड़े नहीं हैं, स्ट्रेस हार्मोन नहीं है ना, आपका कॉर्टिसोल लेवल भी कम है, इसलिए रात को लगाना ज़्यादा बेटर है। अब समझते हैं कि आखिर इसको रात को लगाना कैसे है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड दूंगा। सबसे पहले आप प्री एप्लीकेशन प्रिपरेशन करें, रात को 8 बजे के आसपास आप स्किन क्लेंजिंग प्रोटोकॉल एक फॉलो करें, ल्यूक वार्म वाटर से अपनी स्किन को जो है आप साफ़ कर लें, एक माइल्ड क्लेंजर इस्तेमाल करें जो कि फ्रेग्रेंस फ्री है, फ्रेग्रेंस फ्री सोप ले सकते हैं। आपको लगाना कैसे है? जेंटली आप पैट ड्राई करें, रब नहीं करना है विग्रेसली, और 10 से 15 मिनट आपको वेट करना है नहाने के बाद, और स्किन जो है आपकी थोड़ी सी डैम्प होनी चाहिए, मॉइस्चराइज होनी चाहिए। ऑयल को हम सेलेक्ट कैसे करेंगे ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपका जो कोल्ड प्रेस्ड आपको अनरिफाइंड सेसेमी ऑयल लेना है, 1 से 2 टीस्पून्स लेने हैं आपको, जिसका कि टेम्परेचर रूम टेम्परेचर होना चाहिए। और प्योरिटी चेक जो है वो कैसे पता चलेगा? अगर गोल्डन कलर है, नटी एरोमा है, उसके अंदर कोई रैंसिडिटी नहीं होनी चाहिए, उसको स्टोर आपने एक डार्क ग्लास बॉटल में करना है। आपको रात को इसको 8 से 8:15 के बीच में आप पहले तेल को जो है गर्म कर लें, फिर उसको एक रिक्वायर्ड अमाउंट जो है आप अपनी हथेली में ले लें, अपने पाम्स को साथ में रब करें 30 सेकंड के लिए, और उसके बाद जो आपका ऑयल है वो कंफर्टेबली वार्म होना चाहिए, बिल्कुल गर्म नहीं होना चाहिए, राइट। और उसके बाद आप इसको अपने सोराइसिस के पैचेस पे लगा सकते हैं। और अगर और बेटर इसको आप करना चाहते हैं तो आप रात को इसको कॉटन के कपड़े से कवर कर सकते हैं, जिससे कि इसको प्रॉपरली एब्जॉर्प्शन होता रहे, कोई इसमें आपका कांटेक्ट ना आए, और इवन कवरेज इंश्योर करें ओवर द अफेक्टेड एरियाज। मिस्टेक्स क्या कर सकते हैं लोग? सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा तेल ले लेते हैं, राइट, उससे ग्रीजी फीलिंग आती है, पुअर एब्जॉर्प्शन रहता है, तो कम आप थोड़ा तेल लें, धीरे धीरे शुरू करें। आधा टीस्पून, 1 या 2 चम्मच आपके लिए बहुत है। नंबर 2 है कि आपका टेम्परेचर अगर सही नहीं है, अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल लेते हैं तो वो इरिटेट कर सकता है, कोल्ड ऑयल की जो अब्जॉर्प्शन होती है वो पोर हो जाती है, राइट। उसका सोल्यूशन ये है कि आप रूम टेम्परेचर पे रखें, स्लाइटली वार्म ऑयल प्रेफर करें, कंफर्टेबल रखें, उसको अपनी रिस्ट पे लगा के हल्का सा आप टेस्ट कर सकते हैं। नंबर 3 मिस्टेक जो लोग करते हैं वो इमीडिएटली कपड़े पहन लेते हैं, राइट। ऑयल जो है वो रब ऑफ हो गया और आपके कपड़ों पे दाग भी पड़ गए, स्टेन भी आ गए, तो सोल्यूशन है कि लगने के 10-15 मिनट आप वेट करें, उसके बाद जब वो पूरी तरह से अब्जॉर्ब हो जाए उसके बाद आप कपड़े पहन सकते हैं, या फिर आपको एक ओल्ड कॉटन क्लोथ जो है ना वो आप पहन के सोते समय। चौथी मिस्टेक जो लोग करते हैं वो इरेगुलरली अप्लाई करते हैं, उसको कंसिस्टेंट नहीं रहते। अगर आप इनकंसिस्टेंट रहेंगे तो आपको प्रोग्रेस जो है वो स्लोली देखने को मिलेगी। तो आप इसके लिए कुछ रिमाइंडर लगा सकते हैं, कोई बेड टाइम रूटीन बना सकते हैं। अगर आप हफ्ते में 5 बार भी इसको करेंगे तो आपको डेफिनेटली इफेक्टिवनेस देखने को मिलेगी। और लास्ट मिस्टेक ये है कि लोग कभी कभी चीप या रिफाइंड ऑयल परचेस कर सकते हैं, तो वो हमें नहीं करना है। हमें प्रोसेसिंग जो होता है ना वो रिमूव कर देता है जो भी बेनिफिशियल कंपाउंड्स होते हैं, तो इसलिए हमको अनप्रोसेस्ड सेसेमी ऑयल चाहिए, इसलिए मैंने आपको कहा था। तो आप इन्वेस्ट करें कोल्ड प्रेस्ड अनरिफाइंड ऑयल में, ज़्यादा कॉस्ट में डिफरेंस भी उसमें नहीं आएगा। लास्टली, एक्सपायर्ड ऑयल ना यूज़ करें, प्रॉपरली उसकी मैन्युफैक्चरिंग चेक करें, बैच नंबर चेक करें, तो ऐसा ऑयल परचेज करें जो कि ऑर्गेनिक है, अनरिफाइंड है, प्रोसेस्ड नहीं है और अपनी एक्सपायरी डेट से बहुत दूर है, राइट। गाइस, तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? क्या तिल का तेल सोराइसिस के लिए रियली इफेक्टिव है? आंसर है हाँ, लेकिन विद राइट एक्सपेक्टेशंस। देखिए, सेसेमी ऑयल क्या कर सकता है, वो आपको 50 to 60% इंप्रूवमेंट दे देगा आपकी स्केलिंग में, आपकी ड्राइनेस में, आपकी इचिंग का रिलीफ हो जाएगा, विद इन 2-3 हफ्ते आपको देखने को मिलेगा। आपका स्किन का टेक्सचर इंप्रूव हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी उसकी इंप्रूव हो जाएगी, बैरियर इंप्रूव हो जाएगा, आपके फ्लेयर की जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी कम हो जाएगी, आपकी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। ऑफकोर्स ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, लॉन्ग टर्म के लिए नेचुरल है, सेफ ऑल्टरनेटिव है केमिकल्स का, राइट। बट ये क्या नहीं कर सकता वो जानना बहुत ज़रूरी है। ये कंप्लीट क्योर नहीं है ऑटो इम्यून कंडीशन का।
इट इज़ नॉट एन इंस्टेंट ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन, डू नॉट एक्सपेक्ट दैट। आप ये मत सोचिए कि ये सभी टाइप के सोराइसिस की सेवेरिटी के लिए इक्वल काम करेगा, या आप ये मत सोचिए कि ये खाने वाली दवाई को ही रिप्लेस कर देगा, या आप ये मत सोचिए कि मेरा सोराइसिस इससे बढ़ना रुक जाएगा, भविष्य में मेरे को सोराइसिस कभी वापस नहीं आएगा, या आप ये ना सोचें कि अंडरलाइन जो ऑटो इम्यून कंडीशन है मेरी वो बाहर तिल का तेल लगा लेने से ठीक हो जाएगी, राइट। सक्सेस इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस क्वालिटी का तेल लेते हैं, आपकी एप्लीकेशन की टेक्निक कैसी है, आप कितने कंसिस्टेंट रहते हैं, और आप कितनी रियलिस्टिक टाइमलाइन रखते हैं। 4 से 8 हफ्ते मैं समझता हूँ कि ज़रूरी आपको टाइमलाइन लेके चलनी चाहिए। कुछ इंडिविजुअल फैक्टर्स भी होते हैं गाइस, जैसे कि ओवरऑल हेल्थ कैसी है, लाइफस्टाइल कैसा है, एज कैसा है, स्ट्रेस लेवल कैसे हैं गाइस। तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि क्या आप आज सेसेमे का ऑयल यूज़ करेंगे, क्या आप ये एप्लीकेशन आज शुरू करेंगे, आपका करंट नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन क्या है वो भी आप मुझे कमेंट्स में बताएं, किस स्पेसिफिक एरिया पर आप फोकस करना चाहते हैं वो मुझे बताएं। सक्सेस स्टोरीज को हम वेलकम करते हैं। 4 वीक के बाद आप अपना रिजल्ट शेयर करें। यहाँ पे हज़ारों पेशेंट्स हैं जो ज़रूर आपकी स्टोरी को देख के, आपकी जर्नी को देख के इंस्पायर होंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, क्योंकि ये एंशिएंट विजडम और मॉडर्न साइंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। सब्सक्राइब करें सोराइसिस ट्रीटमेंट इंडिया बाय काया क्लब ग्लोबल, ताकि आपको और ऐसी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिकल सोराइसिस सॉल्यूशंस मिलते रहें।